हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था आपका फुल पिच एंड शॉर्ट पिच कॉइल के बारे में, ठीक है। और आज जो हम लोग उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं आपका, यहाँ पे देखिए, पिच फैक्टर या कॉइल स्पान फैक्टर या कोडिंग फैक्टर। ये तीनों का तीनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। अगर तीनों में से कुछ भी बोला जाए तो आप समझ जाना कि अपने को एक ही बात हो रही थी। या पिच फैक्टर पूछा जा सकता है, या कॉइल स्पान फैक्टर पूछा जा सकता है, या कोडिंग फैक्टर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कल हम लोग एक केस देखा था, ठीक है, कि उसमें हम लोग क्या करते थे, पोल पिच कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। और पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था स्लॉट अपॉन में पोल, ठीक है। स्लॉट अपॉन में पोल। एक केस आ रहा था आपका कि अगर पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल स्पान, ठीक है। तो ये आपका किसका केस हो रहा था? ये आपका केस हो रहा था फुल पिच का। ये आपका किसका केस था? ये आपका केस था फुल पिच का, ठीक है। दूसरा आपका केस क्या था कि अगर कॉइल स्पान इज लेस देन पोल पिच, ठीक है। तो ये जो आपका केस था, किसका केस था? ये आपका केस था शॉर्ट पिच कॉइल का, शॉर्ट पिच कॉइल का केस था, ठीक है। तो इस तरीके से दो अपने को यहाँ पे कंडीशन मिला था। एक तो आपका फुल पिच के केस में क्या होता है कि पोल पिच एंड कॉइल स्पान इक्वल होता है। शॉर्ट पिच के केस में क्या होता है, कॉइल स्पान इज लेस देन आपका पोल पिच होता है। और पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लॉट अपॉन में पोल, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग, फुल पिच के केस में जो एंगल आपका कितना था, 180 डिग्री था, ठीक है, 180 डिग्री था। और फुल पिच के केस में जो आपका रिजल्टेंट ईएमएफ हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो कैलकुलेट किया था 2E, ठीक है। एंड शॉर्ट पिच के केस में हम लोगों ने जो ईएमएफ जो कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो कितना किया था आपका 2E cos अल्फा बाई 2, 2E cos अल्फा बाई 2 इन केस ऑफ शॉर्ट पिच, ठीक है, 2E cos अल्फा बाई 2, जिसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा आपका वो देखा था और वहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट पिच का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया था। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देखिए कुछ इस तरीके से देखा था हम लोगों ने कल, ओके। ठीक है, ये एंगल आपका कितना था, अल्फा था। ये भी एंगल कितना अल्फा होगा, ये आपका ई है। अब देन यहाँ पे अपने को ई आर कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देन यहाँ से हम लोग ने ई आर कैलकुलेट किया था, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई कॉस अल्फा, क्लियर। तो जैन इसको हम लोग जो पूरा सॉल्व किए थे, ये वीडियो में मैंने दे रखा है, तो ये आपका निकल के चला आया था 2E कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये आपका किसके केस में, शॉर्ट पिच के केस में, शॉर्ट पिच के केस में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि हमको यहाँ पे पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है। और पिच फैक्टर कैलकुलेट जो उसको डिनोट करते हैं केपी से, ठीक है। और उसका अगर सिंपल सा है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझने की जरूरत है। पिच फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि शॉर्ट पिच के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको फुल पिच के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस इन द शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन में ईएमएफ इंड्यूस इन द फुल पिच कॉइल, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, केपी निकल जाएगा, ठीक है। और केपी को हम लोग बोलते हैं पिच फैक्टर, ठीक है। तो देखें यहाँ पे केपी इक्वल्स टू हो गया ईएमएफ इंड्यूस इन द फुल शॉर्ट पिच कॉइल। तो शॉर्ट पिच के केस में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था 2E cos अल्फा बाई 2, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस इन द फुल पिच कॉइल, उस केस में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो कितना हो रहा था, 2E। आपका 2E से 2E कैंसिल हो गया, तो जो आपका जो पिच फैक्टर आ गया वो आपका आ गया cos अल्फा बाई 2। इसको ध्यान में रखने का जरूरत है, ठीक है, कि पिच फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है cos अल्फा बाई 2, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर, हम लोगों ने पिच फैक्टर तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब उसका देखेंगे कि उस पिच फैक्टर के ऊपर जो हार्मोनिक का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल से यहाँ पे दो तरीके के हार्मोनिक्स लिया है। एक तो जो आपका ब्लू कलर का जो वेवफॉर्म है वो है आपका फंडामेंटल हार्मोनिक, और जो रेड कलर का जो है, ठीक है, जो वेवफॉर्म बन रहा है वो है थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो तरीके का हार्मोनिक्स ले लिए, फंडामेंटल हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, और उनका इफेक्ट देख रहे हैं किसके ऊपर, पिच फैक्टर के ऊपर।
कि अगर हार्मोनिक का इफेक्ट है तो देन हम लोग पिच फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंड देन nth केस में वो क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए आपका ये 3 तरीके से जो इसका साइन वेव बना है तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 180 डिग्री, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग पिच फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन किस केस में, जब आपका हार्मोनिक का इफेक्ट है पिच फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा हम लोगों ने पिच फैक्टर कैलकुलेट किया था Kp = cos α/2। अब अपने को क्या करना, इसमें हार्मोनिक इंड्यूस है, इसमें हार्मोनिक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देन आपका पिच फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा Kpn = cos n α/2। n क्या है, nth नंबर ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। अगर फंडामेंटल हार्मोनिक है तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह 1 रखेंगे। अगर आपका थर्ड हार्मोनिक है तो n की जगह पे 3 रखेंगे और यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, और अल्फा कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने का जरूरत है। अगर आपसे पूछा देते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पिच फैक्टर, तो पिच फैक्टर का कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है EMF इंड्यूस्ड इन द शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन में EMF इंड्यूस्ड इन द फुल पिच कॉइल, ठीक है। और Kp = होता है cos α/2। इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर कैलकुलेट कुछ नहीं करना, अपन को सिंपल वहाँ पे हार्मोनिक इंड्यूस कर देना है और उसको हम लोग n से कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा Kpn = cos n α/2, जहाँ पे n क्या है, nth हार्मोनिक है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे, इसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक component, to eliminate the nth harmonic component, find the short pitch angle, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक कंपोनेंट फाइंड द शॉर्ट पिच एंगल, मतलब एक nth हार्मोनिक जो कंपोनेंट है उसको एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, हटाना, एलिमिनेट कर देना। हम लोग बोलते हैं ना कि ये एलिमिनेशन राउंड है, इसके बाद आप आउट, ठीक है। उसी तरीके से जो nth हार्मोनिक कंपोनेंट को एलिमिनेट अगर हम लोग करते हैं तो देन हम लोग को उस केस में क्या निकालना है कि जो शॉर्ट पिच एंगल है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट पिच एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा इसका फार्मूला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर क्या था, वो था आपका Kpn = ठीक है cos n α/2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि जो आपका nth हार्मोनिक है उसको एलिमिनेट करना है और अपने को क्या करना है कि शॉर्ट पिच एंगल कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ठीक है। 0 से जैसे इक्वेट कर देंगे तो आपका क्या बच गया कि cos n α/2 = 0, ठीक। अब देखें यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेट करें, cos n α/2 और 0 डिग्री के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। cos 90 डिग्री क्या होता है आपका, 0 होता है। देन आप यहाँ पे देखिए दोनों साइड में cos है तो उसको हटा देंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा n α/2 = 90 डिग्री या n α/2 = 180 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो देन अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करें, ठीक है, अल्फा कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा आपका n α, ठीक है। तो आपका अल्फा कैलकुलेट करें तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में n क्या है आपका, nth नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया कि टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक कंपोनेंट फाइंड द शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है। तो ये देखिए Kpn = होता है cos n α/2। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इस जो हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जैसे 0 से इक्वेट करेंगे ये हो जाएगा cos n α/2 = 0, ठीक है। और देन इस 0 का जगह पर हम लिख देते हैं cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे दोनों साइड से cos जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा n α/2 = 90 डिग्री।
देन आपका आ जाएगा एन अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और देन यहाँ हम लोग यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 180 अपॉन में एन। आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग इसको कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है, और नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। Find the coil span. Find the coil span angle to eliminate the nth हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, इसको इसमें क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द कॉइल स्पैन एंगल टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप लोग इसको किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा इसका फार्मूला है। अपने को क्या करना है, कॉइल स्पैन एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, तो कॉइल स्पैन एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अभी आपका अल्फा का वैल्यू क्या आया था, अल्फा का वैल्यू आया था 180 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक कंपोनेंट, ठीक है, देन फाइंड द शॉर्ट पिच एंगल। ठीक है, तो देन वहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 180 अपॉन में n। ठीक है, तो देन हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 180 डिग्री हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आपका बचेगा, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, और देखिए इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, कॉइल स्पैन एंगल इक्वल्स टू, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन में n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो कॉइल स्पैन एंगल ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में n, ये आपका हम लोग कैलकुलेट किया था पोल पिच। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, देन यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला निकल के आया कि फाइंड द कॉइल स्पैन एंगल टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, और इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाला था कि अल्फा का वैल्यू होता है 180 अपॉन में n, तो देन यहाँ पे एक टर्म आ गया 180 डिग्री n माइनस n अपॉन में n। ठीक है, और देन इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर लें कि कॉइल स्पैन एंगल इक्वल्स टू पोल पिच इंटू n माइनस 1 इंटू n। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और आप लोग इसको नोट डाउन करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है,
find the short pitch angle to eliminate the fifth and seventh हार्मोनिक। ठीक है, फाइंड द शॉर्ट पिच एंगल टू एलिमिनेट द फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक। ठीक है, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हार्मोनिक कंपोनेंट बोल इसको लिख लेंगे। फाइंड द शॉर्ट पिच एंगल टू एलिमिनेट द फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा ये है, देखिए यहाँ पे अब लिखते हैं यहाँ पे फॉर फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक। ठीक है, और फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि अभी आपको बताया था कि अगर उसको निकालने का फार्मूला क्या था यहाँ पे, के पी एन इक्वल्स टू 180 अपॉन में एन। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है? nth नंबर ऑफ हार्मोनिक है। ठीक है, तो हम लोग देखें यहाँ पे अगर हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? के पी 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन में 5 180। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेवेंथ हार्मोनिक की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? के पी 7 इक्वल्स टू 180 अपॉन में 7। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 25.7। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि हम लोग क्या करना है कि शॉर्ट पिच एंगल कैलकुलेट करना है। इसमें दो तरीके का हार्मोनिक है, एक तो आपका फिफ्थ हार्मोनिक है और दूसरा क्या है? आपका सेवेंथ हार्मोनिक है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम लोग दोनों का क्या कर देंगे? एवरेज निकाल लेंगे। फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एवरेज निकालें तो ये आपका एक तो है 36 डिग्री और दूसरा है 25.7 डिग्री अपॉन में 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 30 डिग्री, अप्रोक्स 30 डिग्री आ गई। ठीक है, अगर हम लोग इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है कि कॉइल स्पान एंगल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉइल स्पान एंगल। ठीक है, कॉइल स्पान एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 180 माइनस अल्फा। ओके, तो देखिए 180 और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो आपका कॉइल स्पान एंगल इक्वल्स टू 150 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर ले कि फाइंड द शॉर्ट पिच एंगल टू एलिमिनेट द फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक। तो हम लोग क्या करेंगे? हमको पता है कि इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है के पी एन इक्वल्स टू 180 अपॉन में एन। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक निकाल लिया, वहाँ पे सेवेंथ हार्मोनिक। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों का एवरेज करके। ठीक है, देन कॉइल स्पान एंगल होता है आपका 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो 180 और अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो कॉइल स्पान एंगल आपका कितना कैलकुलेट हो गया? 150 डिग्री। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि फाइंड पिच फैक्टर फॉर फंडामेंटल हार्मोनिक्स कंपोनेंट, थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा इज बराबर 24। मतलब स्लॉट्स दिया हुआ 24, पोल दिया हुआ है 2 और कॉइल स्पान दिया हुआ है 1 to 11 इक्वल्स टू 1 to 11। क्लियर? तो देखें यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा जब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्लियर? तो देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग पोल पिच कैलकुलेट कर लेते हैं। पोल पिच, तो पोल पिच होता है स्लॉट अपॉन में पोल। तो स्लॉट है आपका 24 और ये है आपका 2, तो ये आपका कितना हो गया? 12। कॉइल स्पान 1 to 11 के बीच में कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 10। ठीक है, और इनके
बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फुल पिच के केस में, फुल पिच के केस में अगर हम लोग बात करें तो फुल पिच के केस में क्या होता है कि आपका जो पोल पिच एंड क्वाइल स्पान दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोल पिच तो 12 है और आपका क्वाइल स्पान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको फुल पिच क्वाइल अगर करना हो तो ये क्या होगा, आपका फुल पिच के केस में जो आपका क्वाइल स्पान कितना होगा, 1 to 13, तभी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पोल पिच है और आपका क्वाइल स्पान है, ठीक है, क्वाइल स्पान है वो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका फुल पिच का केस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसमें दिया हुआ है कि अपने को पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है फंडामेंटल हार्मोनिक्स के लिए, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए आपका डेटा दिया हुआ है, स्लॉट दिया हुआ है 24, पोल दिया हुआ है 2, ठीक है, और क्वाइल स्पान दिया है 1 to 11। तो सिंपल सा दिख रहा है, ये आपका जो है ये आपका शॉर्ट पिच का केस है, शॉर्ट पिच क्वाइल का केस है। क्योंकि यहाँ पे अगर पोल पिच कैलकुलेट करते हैं तो पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लॉट अपॉन में पोल, स्लॉट है आपका 24 और पोल है आपका 2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 12, और क्वाइल स्पान अगर कैलकुलेट करते तो 1 to 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। मतलब क्या है कि क्वाइल स्पान इज लेस देन पोल पिच। तो ये आपका शॉर्ट पिच का केस हो गया। ठीक है, अगर फुल पिच का केस होता तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वाइल स्पान लेंगे 1 to 13, तो देन उस केस में क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा 12, और इस केस में क्या होगा कि देन क्वाइल स्पान एंड देन पोल पिच दोनों आपका इक्वल हो जाएगा 12-12। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि फुल पिच का केस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्लॉट एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। स्लॉट एंगल जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है, स्लॉट एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन में पोल पिच। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री में अब पोल पिच कितना है आपका, 12 आया है। ठीक है, 12 आया है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कितना हो जाएगा आपका 30, 12 1 12 6। ठीक है, कितना आएगा आपका 30 या 36। देखिए एक बार इसको पोल पिच। ठीक है, ये आपका आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे स्लॉट एंगल निकलता है 180 डिग्री पर पोल पिच। ठीक है, तो आपका 180 तो दिया हुआ है, पोल पिच आपका दिया हुआ 12, तो आपका ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो देन यहाँ पे अल्फा देखें हम लोग, आपका अल्फा हो जाएगा यहाँ पे 2 into 15 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो देन मेरा आपका जो एंगल है वो आपका एंगल हो जाएगा 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 30 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमको पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है फंडामेंटल हार्मोनिक्स के लिए और आपका थर्ड हार्मोनिक्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं KP1। ठीक है, KP1 मतलब यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हार्मोनिक का फार्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन में n, 180 डिग्री अपॉन में n। क्लियर, देख लें इसको 180 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अपना यहाँ पे क्या है कि आपका हार्मोनिक भी आपका इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, KPN इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा cos n अल्फा बाई 2। ठीक है, तो KP1 की बात करें, ठीक है, तो cos n की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे और अल्फा की जगह पर 30 रखेंगे और इसी जगह पर 2 रखेंगे। तब हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो KP1 की वैल्यू आती है 0.96। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें थर्ड हार्मोनिक के लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा KP3। ठीक है, तो ये cos हो जाएगा 3 into और आपका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 0.707। ठीक है, 707 देख लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैं क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है इन केस ऑफ शॉर्ट पिच क्वाइल KP1 इज ग्रेटर देन KP3। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग 5वां 7वां, ठीक है, अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एक आपका एक रिलेशन चला आता है डॉट 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 KPN। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इन केस ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग KP1 इज ग्रेटर देन KP3
ठीक है, इज ग्रेटर देन Kp5 डॉट डॉट Kpn इन द केस ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल। ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल हार्मोनिक्स होगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अपने को पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है किस केस में, जब आपका फंडामेंटल हार्मोनिक्स दिया हुआ, थर्ड हार्मोनिक्स दिया हुआ, यूजिंग द डेटा। यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है 24, पोल दिया हुआ है 2, तो अपने को पोल पिच कैलकुलेट करना आता है, वो होता है स्लॉट अपॉन में पोल। तो स्लॉट दिया हुआ है 24 और पोल दिया हुआ है 2, तो ये कितना हो जाएगा 12। कॉइल स्पान दिया है 1 to 11, तो 1 to 11 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका पोल पिच है वो ग्रेटर देन है कॉइल स्पान से, तो ये शॉर्ट पिच का केस हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको फुल पिच का केस चाहिए था तो उसमें क्या होगा कि जो आपका स्लॉट रखना पड़ेगा 1 to 11, इनके बीच में आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, तो पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल स्पान, तो ये आपका फुल पिच का आपका केस हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लॉट एंगल निकालते हैं। स्लॉट एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन में पोल पिच। क्लियर। और आपका पोल पिच यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और अपने को अल्फा यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो देन आपका अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन पिच फैक्टर। उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है cos n अल्फा बाई 2। यहाँ पे n क्या है, nth नंबर ऑफ हार्मोनिक। तो हम लोग फंडामेंटल के लिए बात करें, Kp1 इक्वल्स टू n की जगह पे 1 रख दिया, एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.96 आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो n की जगह पे 3 आ गया और 30 डिग्री एंगल है ही, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.707। मतलब एक कंक्लूजन निकला। इस क्वेश्चन का मतलब था कंक्लूजन निकालना। वो कंक्लूजन क्या आ गया कि जो Kp1 मतलब फंडामेंटल हार्मोनिक इज ग्रेटर देन थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक इज ग्रेटर देन फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, ये आपका अप टू nth हार्मोनिक तक जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं इसी में। ये तो आपका केस था शॉर्ट पिच के लिए। फुल पिच के लिए केस हम लोग करते हैं। ठीक है, फुल पिच के केस में देखते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे फुल पिच, फुल पिच कॉइल। ठीक है, फुल पिच का क्या होता है कि आपका पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल स्पान। ठीक है, तो आपका पोल पिच भी 12 है और कॉइल स्पान भी 12 है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, सॉरी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा 0 × 30 डिग्री मतलब 0 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग फुल पिच के केस में अगर हम लोग ये आपका हार्मोनिक कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला Kp1 इक्वल्स टू cos n अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो अगर हम लोग फंडामेंटल हार्मोनिक कैलकुलेट था Kp1 cos n की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे और इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, अपना एंगल तो क्या है 0 है, 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर हम लोग Kp3 की बात करें तो ये आपका cos, ठीक है, 3 × 0 अपॉन में 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकला। ये मैं कंक्लूजन समझाना चाह रहा हूँ। इन केस ऑफ फुल पिच कॉइल, ठीक है, Kp1 इक्वल्स टू Kp3 इक्वल्स टू Kp5 डॉट 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 Kpn। मतलब फुल पिच के केस में क्या होगा कि जो भी हार्मोनिक होंगे, फंडामेंटल है या थर्ड है या फिफ्थ है या सेवेंथ है, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट पिच के केस में जो फंडामेंटल हार्मोनिक इज ग्रेटर देन थर्ड हार्मोनिक इज ग्रेटर देन फिफ्थ हार्मोनिक, यही सीरीज चलेगा। बट इन केस ऑफ फुल पिच कॉइल आपका क्या होगा कि जो जितने भी हार्मोनिक्स है वापस में क्या होंगे, वो आपके इक्वल होंगे। क्लियर। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा।